एपिसोड के स्टार्ट में वहीं से दिखाया जाता है सुनजाओ मिस्टर डैन घर जा रहे होते हैं, लेकिन जाते हुए बाइक खराब हो जाती है। रास्ते में इन दोनों को गेम जोन नजर आता है तो ये दोनों उसमें आ जाते हैं। मिस्टर डैन कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। सुनजाओ कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे टॉयज हैं, मगर वो सारे टॉयज हम लोगों को खुद जीतना होंगे। वो मिस्टर डैन को मशीन के पास लेकर आती है और उनको बता रही होती है कि ये गेम मेरी फ्रेंड ने 80 टाइम्स खेला है, लेकिन हर बार ही वो नाकाम हुई है। जिससे मिस्टर डैन उससे कहते हैं कि तुमने कभी ये गेम ट्राई किया है, जिसपे सुनजाओ बहुत अफसोस के साथ बताती है कि मैं 100 टाइम्स खेल चुकी हूँ, लेकिन एक भी दफा मैं इनमें से कोई भी गेम नहीं जीती। ये सुन के मिस्टर डैन हंसने लग जाते हैं और उसको कहते हैं क्या तुम पागल हो, तुम जानती हो कि ये गेम जीतने के लिए नहीं होते बल्कि पैसा बनाने के लिए होते हैं, उसके बावजूद भी तुम ये खेल रही हो। लेकिन सुनजाओ खुश होते हुए बताती है कि अब मैं 200 दफा खेलूंगी और हो सकता है कि इनमें से एक दफा तो मैं जीत जाऊं। जिस पे मिस्टर डैन उसको कहते हैं कि तुम्हें घर नहीं जाना, तुम्हारी मदर तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। सुनजाओ कहती है कि मुझे पता है कि अगर मैं घर जाऊंगी तो मदर मुझ पर ही गुस्सा करेंगी, इसलिए मेरा घर जाने का दिल नहीं है। जिसपे मिस्टर डैन उसको समझाने लग जाते हैं और उसको कहते हैं कि कब तक तुम अपनी मॉम से इस तरह से भागती रहोगी, कभी न कभी तो तुम्हें अपनी मॉम को ये सच्चाई बतानी पड़ेगी कि तुमने फिल्म लाइन ज्वाइन कर ली है। ये सुन के सुनजाओ कहती है कि चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं बता भी देती हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी। मिस्टर डैन उसको एक आइडिया देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ और उसके बाद मैं हिम्मत से तुम्हारी मॉम को ये सारा सच बता दूंगा। अगर तुम मुझसे भरोसा करती हो तो ये सब चीजें मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करूंगा। ये कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और सुनजाओ मान जाती है तो वो भी उनके हाथ पे अपना हाथ रख देती है। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है मिस्टर डैन घर पर आते हैं और उनकी मॉम सारा सामान उनका बाहर फेंक रही होती हैं। वो ये देख के बहुत हैरान होते हैं और आते के साथ ही अपनी मॉम से सारा सामान लेके उसको साइड में रख देते हैं। फिर वो सुनजाओ की मॉम से बातें करने लग जाते हैं और उनको इस तरह से बातों में फंसा रहे होते हैं कि वो भी सुन के काफी ज्यादा हैरान होती हैं। फिर वो मॉम को बिठा देते हैं और उनको कहते हैं कि अब आप यहाँ पर आई हैं, आप बहुत थकी होंगी, तो मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, उसके बाद हम दोनों बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। ये कहते हुए मिस्टर डैन वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मॉम अभी भी काफी ज्यादा हैरान होती हैं और कहती हैं कि इसकी जबान इतनी प्यारी कब से हो गई, ऐसा लग रहा है कि आज ये मेरी बेटी है ही नहीं बल्कि कोई और है। इतने मिस्टर डैन वापसी आते हैं ये पूछने के लिए कि आप आज क्या खाएंगी, लेकिन इनकी मॉम उनसे सवालात करने लग जाती हैं और कहती हैं कि मुझे सुनजाओ साफ साफ बताओ कि तुम ये इंडस्ट्री कब छोड़ोगी, तुम्हें अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करना चाहिए और एक अच्छी सी जॉब करनी चाहिए। जिस पे मिस्टर डैन उनकी मॉम को समझाने लग जाते हैं और कहते हैं कि अभी जो मैं लाइफ जी रहा हूँ वो अपनी पसंद की जी रहा हूँ और मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ जितना मैं एक जॉब करके कमा सकता हूँ। वो मॉम को ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये काम उनका एक ड्रीम है और वो एक एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन मॉम इस तरह की बातें कर रही होती हैं कि मिस्टर डैन को अपने ग्रैंडफादर की याद आने लग जाती है। जब वो भी इस इंडस्ट्री में आए थे तो उनके ग्रैंडफादर भी इस चीज के लिए बहुत खिलाफ थे, लेकिन मिस्टर डैन ने अपने ड्रीम के लिए उनको छोड़ दिया था और अपनी जिंदगी खुद से स्टार्ट की थी। लेकिन मॉम बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और यही कह रही होती हैं कि अगर तुम यही काम करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बहुत समझाने के बाद भी मिस्टर डैन साफ कह देते हैं कि अगर आप मेरी चॉइस की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो फिर आप दोबारा मुझसे मिलने के लिए कभी भी मत आइएगा। मॉम सुन के बहुत हैरान होती है और कहती हैं कि ठीक है, ये कहते हुए वहाँ से निकल जाती हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब सुनजाओ को होश आता है तो होश आते ही वो अपनी मॉम के बारे में पूछती है। मिस्टर डैन कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारी मॉम को सब कुछ समझा दिया है और मेरी बात को समझ गई है और वो खुश होकर यहाँ से चली गई हैं। सुनजाओ जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम वाकई एक रियल हीरो हो। मेरी मॉम को बनाना कोई इजी काम नहीं है, अब तुमने उनको बनाया है तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये कहते हुए सुनजाओ किचन में चले जाती है और मिस्टर डैन अपनी बात पूरी नहीं कर पाते। फिर सुनजाओ मिस्टर डैन के लिए एक डिश बनाकर लेकर आती है और कहती है कि ये तुम्हारी फेवरेट है, अब तुम इसको जल्दी से ट्राई करो और मुझे बताना कि तुम्हें कैसी लगी। ये कहते हुए सुनजाओ अपने लिप्स आगे कर देती है और कहती है कि जल्दी से मुझे किस करो। मिस्टर डैन उसको बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद वो उठ के उसको किस कर लेते हैं और उसकी बॉडी में आ जाते हैं। फिर वो उस डिश को ट्राई करते हैं और उनको वो डिश बहुत ज्यादा पसंद आती है। खाना खाने के बाद मिस्टर डैन घर से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे सुनजाओ से माफी मांगनी होगी और उसका मेरे पास एक ही तरीका है। ये सोचते हुए गेम जोन में आ जाते हैं और उसका फेवरेट गेम खेलना शुरू कर देते हैं। फिर वही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ओनर मिस्टर डैन के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि आपको यहाँ पे खेलते हुए काफी ज्यादा देर हो गई है, टाइम आ गया है कि मैं शॉप बंद कर दूं, लेकिन आप काफी देर से कोशिश कर रही हो तो अपनी तरफ से ये टेडी बेयर मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। ये सुन के मिस्टर डैन खुश हो जाते हैं। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुनजाओ जब सो के उठती है तो उसके सामने वही बेयर रखा होता है। ये देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसको देख के काफी ज्यादा खुशी भी हो रही होती है और वो मिस्टर डैन की तरफ देखती है और समझ जाती है कि ये इन्होंने ही मेरे लिए जीता है। सुनजाओ पहले तो मिस्टर डैन को थैंक यू करती है और उसके बाद कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। मिस्टर डैन कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ तो शुरू से ही बहुत अच्छा हूँ। सुनजाओ कहती है कि बात को पलटने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी आंखों में देखो, साफ साफ बताओ कि तुम मुझे पसंद करते हो।
मिस्टर डैन कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो, अब मैं बहुत थक गया हूँ तो मुझे थोड़ी देर सोने दो। जैसे ही वो ये कहते हैं तो सुनजाओ अपना मोबाइल उठाती है और कहती है कि हीरन की कॉल आ रही है। ये सुन के मिस्टर डैन भी थोड़ा हैरान होते हैं और फौरन खड़े हो जाते हैं और सुनजाओ हीरन से बात करने लग जाती है, जिसपे हीरन सुनजाओ को अपने घर पे इनवाइट करता है। सुनजाओ के फोन रखते ही मिस्टर डैन उसको सुनाने लगते हो, कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो, एक लड़की के घर पे अकेले जाओगी, क्या तुम नहीं जानती कि वहाँ पे कितना ज्यादा खतरा होगा। सुनजाओ कहती है कि मुझे आखिर किस बात का डर, जबकि तुम मेरे साथ होगे। मिस्टर डैन कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें किसी और से समझा रहा हूँ। सुनजाओ कहती है कि तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा काम है, इसीलिए हमें मिलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात तो सोचने वाली है कि तुम तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो आखिर तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है। मिस्टर डैन गुस्से में होते हैं और कोई जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चले जाते हैं। सुनजाओ उनको जाते हुए देख रही होती है और उसको हंसी आ रही होती है। फिर वहीं हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सुनजाओ हीरन के घर पर आती है और घर देख के वो काफी खुश होती है और कहती है कि मैं पहली फैन हूँ जो अपने स्टार से मिलने के लिए आई है। सुनजाओ तो अंदर चली जाती है, लेकिन मिस्टर डैन बहुत हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये घर तो मैनेजर का है, लेकिन हीरन यहाँ पे क्या कर रहा है। जैसे वो घर के अंदर आते हैं तो हीरन को बोलता हुआ सुनते हैं। वो सुनजाओ को बता रहा होता है कि ये घर भले खूबसूरत है मगर मेरा नहीं है, ये मेरे मैनेजर का है। मेरे घर में कोई काम चल रहा है, इसीलिए मैं उनके घर पे आके रह रहा हूँ। ये सुन के सुनजाओ कहती है कि कोई बात नहीं। हीरन कहता है कि मैंने अपने लिए कोई मील बनाई है, चलो हम दोनों मिलके खाते हैं। ये कहते हुए वो किचन में चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हीरन सुनजाओ के लिए नूडल्स बनाकर लेकर आता है। सुनजाओ मिस्टर डैन की तरफ देखती है और उनको चटाने के लिए कहती है कि आज से पहले मैंने इतनी लग्जरियस नूडल्स कभी भी नहीं देखी, ये बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है। ये कहते हुए वो आकर बैठ जाती है। हीरन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूँ। मिस्टर डैन ये सब कुछ देख रहे होते हैं और ये सब कुछ देख के उनको बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है, तो वो जल्दी से जाके सुनजाओ को किस कर लेते हैं और उसकी बॉडी में आ जाते हैं। आने के बाद वो हीरन को कहते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है, उसके बाद मैं आके खा लूंगा। ये कहते हुए सुनजाओ खड़ी होती है और वॉशरूम जाने लग जाती है, लेकिन यहाँ पे हीरन को काफी ज्यादा हैरानी होती है और वो कहता है कि ये तो इस घर में पहली दफा आई है, लेकिन इसको ये कैसे पता कि वॉशरूम नीचे की तरफ है। यहाँ मिस्टर डैन भी जल्दी से नीचे आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे मैनेजर का स्टडी रूम है, अगर मेरी मर्डर के पीछे मैनेजर का हाथ है तो मुझे यहाँ पे जरूर कोई ना कोई सुराग तो मिल जाएगा। ये कहते हुए वो सर्च करने लग जाते हैं। जब वो तलाशी ले रहे होते हैं तो उसमें एक फाइल नजर आती है। उस फाइल के अंदर सुनजाओ की काफी सारी तस्वीरें रखी होती हैं और इनमें से कुछ तस्वीरें जापान की भी होती हैं जब ये दोनों गए थे। मिस्टर डैन ये देखते ही समझ जाते हैं कि इसका मतलब साफ है कि मैनेजर काफी टाइम से किसी से मेरा पीछा करवा रहे हैं। फिर इसके बाद वो दूसरी दराज ऑन करते हैं और उसमें से एक फाइल्स निकाल के उसको चेक करने लग जाते हैं। वो चेक कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पे हीरन आ जाता है। जैसे वो सुनजाओ का नाम लेता है तो सुनजाओ बहुत हैरान हो जाती है कि उसके हाथ से फाइल भी नीचे गिर जाती है। हीरन सुनजाओ से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन सुनजाओ जल्दी से भागती हुई जाती है और हीरन के गले लग जाती है और उसको कहती है कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हीरन सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, लेकिन मिस्टर डैन बात को इस तरह संभाल रहे होते हैं कि हीरन को बिल्कुल भी सुनजाओ की इस हरकत के ऊपर शक नहीं होता। पीछे हटने के बाद सुनजाओ कहती है कि तुम मेरे आइडल भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, इसलिए हम दोनों कभी भी साथ नहीं हो सकते। मैं डरती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी ना देख पाऊँ, इसीलिए मैंने अपने प्यार को अभी तक छुपा के रखा और मैं आगे छुपाना भी चाहती हूँ। और अभी जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब बातें तुम भूल जाना। और अपने थूक निकाल के आंखों के ऊपर लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं अपने दिल पे पत्थर रख के सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी हारता हुआ नहीं देख सकता। ये कहते हुए सुनजाओ रोने लग जाती है। वहीं हीरन बहुत परेशान होता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों समझती हो, बल्कि माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। सुनजाओ हीरन के करीब जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे खातिर मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी। हीरन कहता है कि चलो ठीक है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, अपने ख्वाब को एक साथ मिलके जीते हैं। ये सुन के सुनजाओ को भी हंसी आने लगती है। फिर वो सुनजाओ को फॉरहेड किस करने लगते हैं। ये देख के वो एकदम हैरान हो जाती है। वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन हीरन उसको फॉरहेड किस कर लेता है। गाइस थोड़ी देर के लिए वीडियो ड्रॉप कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। आप लोग के कमेंट थे कि आप पूरा ड्रामा एक्सप्लेन नहीं कर रही, अगर पूरा करती तो हमें ज्यादा मजा आता। तो मैं आप लोगों को इस बारे में कंफर्म करना चाहती हूँ। यूट्यूब पे काम करते हुए मुझे 3 साल होने वाले हैं और पूरा ड्रामा सही से एक्सप्लेन करने की वजह से मेरे 2 चैनल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूरा ड्रामा आप लोगों के लिए अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोगों को सही से ड्रामा समझ आ जाए। और दूसरी बात ये है कि एक्सप्लेन करते हुए कुछ सीन बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होते। अगर हम उनको एक्सप्लेन करें तो ड्रामा बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है, जबकि MV में वही सीन बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वजह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी।
लेकिन अगर आप लोगों को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो ये ड्रामा ऑलरेडी एक और चैनल ने अपलोड किया हुआ है, आप लोग वहाँ जाके देख लो, आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं ड्रामा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ या नहीं। यीरेन सुनजाओ को किस कर लेता है जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन सुनजाओ खुद पे कंट्रोल करती है। लेकिन इतने में चिकन बोलने लग जाता है जिसकी वजह से मिस्टर डैन सुनजाओ की बॉडी में से निकल जाते हैं। उनके बाहर आने की वजह से सुनजाओ के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो काफी ज्यादा हैरान भी होती है। वो यीरेन से पूछती है कि सब कुछ क्या हो रहा है, तो मिस्टर डैन फौरन उसको इशारा करते हैं कि चुप हो जाओ और उसको थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो सुनजाओ भी फौरन एक्टिंग करने लग जाती है और यीरेन को खुद से कहने लग जाती है कि मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ। यीरेन ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि सुनजाओ तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। ये सुन के सुनजाओ मिस्टर डैन की तरफ देखती है और कहती है कि अभी मैंने किसी से जवाब मांगा है, मैं चाहती हूँ वो जवाब हाँ में दे। वही मिस्टर डैन जब भी सुनजाओ की बात सुनते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि अब सुनजाओ की नजरों में मैं यीरेन से ज्यादा ऊपर हूँ। वहीं इतने में यीरेन सुनजाओ को कन्फेस करने लगता है तो मिस्टर डैन फौरन आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि अब हम दोनों साथ हो जाते हैं। सुनजाओ जब ये बात सुनती है तो सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं। ये देख के यीरेन थोड़ा हैरान होता है, वो उसको इशारा करने लग जाता है और उसको कहता है कि सुनजाओ आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम किसको देख के मुस्कुरा रही हो। सुनजाओ उसको कुछ एक्सप्लेन करने जाए इतने मिस्टर डैन बहाना बनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं अब घर जा रहा हूँ। कहते हुए मिस्टर डैन फौरन वहाँ से जाने लग जाते हैं। सुनजाओ बहुत परेशान हो जाती है और वो यीरेन को कहती है कि मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। सुनजाओ भी उनके साथ चली जाती है, लेकिन यीरेन को बहुत परेशानी होती है। वो कहती है कि आखिर वो किसके साथ जाने की बात कर रही थी। मैं सुनजाओ के साथ होता हूँ तो मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि आखिर सुनजाओ के साथ कोई और भी है। चलिए जी गाइज, इस एपिसोड को यहीं पर ही एंड करते हैं। अब हम न्यू एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा।